हेलो माय लवली पीपल, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉस्मिक टैरो एनर्जी 111 गाइस। तो कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छा अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। चलिए गाइस, आज की रीडिंग शुरू करते हैं। और आज की रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे करंट एनर्जीज आपके पार्टनर की। चाहे आपके रिलेशनशिप की स्टेज कुछ भी हो, किसी भी स्टेट में आपका जो है वो रिलेशनशिप इस समय हो। ओके, तो आपने रहना है पॉजिटिव एनर्जीज में। और मैं करती हूँ कार्ड्स को शफल और फिर देखते हैं कि क्या एनर्जीज जो है यहाँ पर निकल कर आती हैं आपकी पार्टनर की आपके लिए। ओके, और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर द वीडियोस, लाइक देम, कमेंट्स। ओके, तो पहला कार्ड यहाँ पर आया है गाइस, दैट इज डिसेप्शन एंड एनवी, इमोशनल विड्रॉल, इमोशनल लॉस, dreams and success, transformation, truth, wisdom, पेशेंस एंड प्लानिंग। ओके, तो ये जो रीडिंग है गाइस, सभी साइंस, सभी जेंडर्स और सभी एलिमेंट्स के लिए है। तो चलिए पहले इनको क्लैरिफाई करते हैं और देखते हैं कि क्या एनर्जीज जो है यहाँ पर निकल कर आई हैं आपके पार्टनर की। तो यहाँ लगता है कि शायद आपको लेकर कुछ गलत फहमियाँ आपके पार्टनर के दिल में या दिमाग में रही हैं। किसी तरीके का कन्फ्यूजन या कोई डाउट उनके मन में रहा है आपको लेकर, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा भी हुआ होगा, कोई बहस भी हुई होगी। और कभी कभी आप दोनों एक दूसरे से बातचीत करना भी बंद कर देते होंगे, या हो सकता है उन्होंने आपसे कोई सवाल किए हो जिसके जवाब उन्हें चाहिए होंगे, लेकिन आपने शायद क्लैरिटी से उनके सवालों का जवाब नहीं दिया। तो क्लैरिटी जो उन्हें चाहिए थी आपसे अपने सवालों को लेकर, वो उन्हें नहीं मिली है, जिसकी वजह से वो काफ़ी जो है एक तरीके से कन्फ्यूजन में भी रहे हैं यहाँ पर। लेकिन जो उन्हें आपको लेकर डाउट था या आपको लेकर कोई गलतफहमी थी, तो अब वो गलतफहमी जो है उनकी धीरे धीरे यहाँ पर दूर होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। उनकी जो आंखों पर पट्टी एक तरीके से मैं कहूँ कि बंधी हुई थी, तो वो पट्टी अब उतर रही है और उन्हें आपका सही जो है वो चेहरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपका सही रूप जो है वो इस इंसान को दिखाई दे रहा है, और उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि जो भी गलतफहमियाँ उन्हें थी आपको लेकर, वो बहुत ही ज़्यादा जो थी बेकार की चीज़ें थी। उन्होंने बिना वजह ही अपने दिल में, अपने दिमाग में जो है आपको लेकर गलतफहमियाँ पाल रखी थी, और कुछ भी वैसा नहीं है आपके बारे में या आपके लिए जैसे कि उन्हें लगता था कि शायद आप उनसे प्यार नहीं करते, या उनसे झूठ बोलते हो, या आप उनसे बहाने बनाते हो, या ऐसी कोई भी चीज़ हो सकती है जो उनके दिल दिमाग में रही हो। लेकिन अब उन्हें क्लैरिटी मिल रही है आपके बारे में, आपके साथ रिलेशनशिप के बारे में। और जो भी उन्होंने अगर अपने डाउट को लेकर आपके साथ कुछ गलत किया है, या आपको आपका दिल दुखाया है, आपका दिल तोड़ा है, तो उस चीज़ के लिए वो यहाँ पर जो है एक तरीके से माफ़ी भी मांग रहे हैं अपने किए की। उन्हें शर्मिंदगी है यहाँ पर, अपने किए का पछतावा है, और वो चाहते हैं कि जो भी मिसबिहेव उन्होंने आपके साथ किया है, आप उस मिसबिहेव को जो हो भुला दो, उन्हें क्षमा कर दो, उन्हें माफ़ कर दो, उनकी गलतियों को आप भूल जाओ। और एक तरीके का इमोशनल विड्रॉल भी उन्हें महसूस हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके शक की वजह से, उनके डाउट की वजह से, या फिर जो भी उनको कन्फ्यूजन रही होगी आपको लेकर, उसकी वजह से आपने कहीं ना कहीं उनसे या तो थोड़ा सा दूरी कर लिया, या बात करना बंद कर दिया, या फिर आपने उतना ज़्यादा उनको महत्व नहीं दिया। उन्होंने आपने यही सोचा होगा कि जो भी इस इंसान के मन में डाउट चल रहे हैं आपको लेकर, वो एक ना एक समय पर निकल ही जाएंगे, क्योंकि आप एक सच्चे और एक अच्छे इंसान हो। आपने कभी उनको कोई धोखा नहीं दिया, कभी उनसे कोई झूठ नहीं बोला है। तो
आप जब उनकी लाइफ से थोड़े टाइम के लिए चले गए, आपने उनसे बात करना बंद कर दिया और जब उन्हें सच्चाई का एहसास हुआ कि आपने कभी उनके साथ कोई धोखा नहीं किया है और उनको जो है जो भी डाउट थे वो क्लियर हो गए हैं, तो माफ़ी तो डेफ़िनेटली माँग रहे हैं, लेकिन आपके दूर होने से उन्हें जो है यहाँ पर इमोशनल लॉस भी हो रहा है, क्योंकि आप उन्हें इमोशनली बहुत ज़्यादा जो सपोर्ट करते रहे हो। आपने उन्हें बहुत प्यार दिया है, बहुत सहारा दिया है, तो आपकी कमी जो है वो यहाँ पर महसूस करते हैं और कहीं न कहीं ये सोच रहे हैं कि जो जो भी काले बादल आप दोनों के रिलेशनशिप पर यहाँ छाए हुए हैं वो उन्हें दूर करेंगे और जो भी गलतफ़हमियाँ आप दोनों के बीच में है उसे मिलकर बातचीत कर कर सुलझाने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। और वो चाहते हैं कि अगर किसी तरीके की भी गलतफ़हमी आप दोनों के बीच में उनके बिहेव को लेकर आई है, तो उस चीज़ में जो है वो बदलाव हो, रिलेशनशिप में ट्रांसफ़ॉर्मेशन आए और आप दोनों को जो है एक सच्चाई का पता चले कि आपका जो रिश्ता है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए एक दूसरे पर ट्रस्ट, और ये जो ट्रस्ट आप दोनों एक दूसरे पर नहीं करते हैं या आपके पार्टनर आप पर नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में यहाँ पर जो है बीच-बीच में कोई ना कोई एक तरीके से मनमुटाव होता रहता है, आप दोनों एक-दूसरे से दूर हो जाते हो, एक-दूसरे से बात नहीं करते हो। तो इस चीज़ को लेकर जो है वो चाहते हैं कि अब एक तरीके से एक सेटलमेंट कर लिया जाए कि हम दोनों जो है वो एक-दूसरे पर यकीन करेंगे, किसी भी तीसरे इंसान की बातों पर यकीन नहीं करेंगे, या फिर कोई भी डाउट अगर हमारे मन में है तो उसको हम क्लियर करेंगे। तो इस चीज़ का एहसास उन्हें है, तो विज़डम उनके पास आ रहा है, ये समझ-बूझ आ रही है कि रिश्ते के लिए एक-दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना कितना ज़रूरी है, और अगर कोई डाउट है तो उसे अपने पर्सन के ऊपर ट्रस्ट करके उससे पूछ कर उन चीज़ों को जो है वो क्लियर कर लेना चाहिए, ताकि रिलेशनशिप के ऊपर किसी भी तरीके की आँच जो है यहाँ पर नहीं आए। तो ये चीज़ें जो हैं वो करना चाहते हैं और इसके लिए काफ़ी पेशेंस रखा हुआ है, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप काफ़ी जो हो गुस्से में हो इस समय उनके बिहेवियर को लेकर, आप उन्हें बहुत जल्दी से माफ़ नहीं करोगे यहाँ पर। लेकिन वो होपफुल भी हैं कि आप एक अच्छे इंसान हो, तो आप उनकी गलतियों को जो है यहाँ पर माफ़ कर दोगे और दोनों साथ मिलकर जो भी आपके डाउट्स हैं मिलकर क्लियर करोगे और अपने रिलेशनशिप की सच्चाई को पहचानोगे, और आप जो हो आगे दोनों साथ लेकर अपने रिलेशनशिप को बढ़ोगे और रिश्ते में जो हो आप यहाँ पर स्थिरता लेकर आओगे। तो ये चीज़ वो चाहते हैं और पेशेंटली इस चीज़ के लिए प्लानिंग भी कर रहे हैं कि किस तरीके से आपको मनाया जाए, किस तरीके से आपके पास आया जाए, किस तरीके से आपको बताया जाए कि उनसे गलती हुई है, उन्होंने अगर आपके ऊपर शक किया है तो उसके लिए वो शर्मिंदा हैं, आपसे माफ़ी मांगते हैं और आपकी कमी उन्हें महसूस होती है। वो नहीं चाहते कि आप किसी भी तरीके से उनको गलत इंसान समझो, वो आप पे ट्रस्ट करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, उन्हें सच्चाई का एहसास है कि आप को लेकर जो भी उनको डाउट थे वो उस तरीके से सही नहीं थे, और इस चीज़ का आभास जो है उन्हें हो गया है। तो अब वो चाहते हैं कि रिलेशनशिप में थोड़ी-सी स्थिरता यहाँ पर आए। चलिए थोड़ा-सा और यहाँ पर क्लैरिफ़ाई करते हैं और देखते हैं कि और क्या कुछ जो है वो यहाँ पर निकल कर आया है आपके पर्सन को लेकर। और ये जो रीडिंग है गाइस, ये सभी साइन, सभी जेंडर्स और सभी एलिमेंट्स के लिए है और टाइमलेस भी है। जब भी आपको मिले कोई ना कोई गाइडेंस, कोई ना कोई जो है सलाह आपको डेफिनेटली यहाँ से मिलेगी। कार्ड अपने आप ही निकल कर आ रहा है, तो चलिए इसे ले लेते हैं। स्टॉर्म वार्निंग। तो यहाँ पर यही है कि एक तरीके से अगर आप देखें, जो भी स्टॉर्म आपके रिलेशनशिप में आया हुआ था, जो भी तूफ़ान आया हुआ था, अब आपके पर्सन तैयार हैं उस तूफ़ान को काटने के लिए और ये रोशनी आपके साथ वापस हासिल करने के लिए इस रिलेशनशिप में। तो जो भी स्टॉर्म था, जो भी तूफ़ान था आपके रिलेशनशिप में आया हुआ, अब वो चला गया है और अब जो है यहाँ पर रोशनी की किरण आपके पर्सन खुद यहाँ पर लेकर अपने रिलेशनशिप में आएंगे। तो उनके दिल दिमाग में भी जो तूफ़ान चल रहा था आपको लेकर, वो भी उन्होंने जो है दूर कर लिया है और अब क्लैरिटी उनके दिल और दिमाग में है आपको लेकर, आपके साथ रिलेशनशिप को लेकर। तो अब जो है रिश्ते में यहाँ पर जीत जो है वो हासिल करना चाहते हैं और जीत ही मुझे आगे दिखाई देती है। द गार्डन एंड द गेट। तो गाइज इस रिलेशनशिप की जो की है वो आप ही के पास है, क्योंकि आपके पर्सन, जैसे कि मैंने बताया, शर्मिंदा हैं और आपसे माफ़ी की उम्मीद रखते हैं। और आपका जो ये प्यार भरा गार्डन है आपके रिलेशनशिप का, इसकी जो गेट है, इसके अंदर आप जो हो उन्हें आने दोगे तो आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा। लेकिन आप ही जो हो उन्हें जो वेलकम कर सकते हो, उनकी गलतियों को माफ़ कर सकते हो और फिर से अपने रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत यहाँ पर कर सकते हो। तो आप हो गार्डनर, आप अपने प्यार के इस बगीचे को जितना खूबसूरत बनाना चाहें बना सकते हैं और ये आप ही के हाथ में है, आप की हो इसकी।
नेक्स्ट कहते हैं हॉस्टैलिटीज़। तो हाँ, इन्होंने हिम्मत रखी हुई है कि आप बेशक उनसे नाराज़ हो, उनसे उनके बिहेवियर को लेकर आप खुश तो बिल्कुल भी नहीं हो, लेकिन हाँ, वो लड़ने के लिए तैयार हैं और इतनी हिम्मत रखते हैं कि हाँ, अगर आप से बात करने की ज़रूरत पड़े तो कदम तो डेफ़िनेटली आगे बढ़ाएँगे और तैयार हैं इस चीज़ के लिए कि आप अगर कुछ रिटेलिएट करते हो तो उसको भी वो जो है वो ठीक से हैंडल कर पाएँ। लेकिन ओवरऑल देखें तो वो आपको और आपके साथ रिलेशनशिप को यहाँ पर जीतना ही चाहते हैं। ओके। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर आया है थर्ड चक्र आर्कएंजल खम्यूल। तो आप दोनों के रिलेशनशिप को यहाँ पर आर्कएंजल का जो है वो साथ मिला हुआ है। एंजल्स ने आपके रिलेशनशिप को यहाँ पर प्रोटेक्शन दी है। तो चाहे डाउट कितने भी क्यों ना आए, आपका रिलेशनशिप जो है हमेशा एक अच्छाई की तरफ जाएगा और ये डाउट जो है आप दोनों के दिल और दिमाग से जो है वो निकलेंगे और आप दोनों को एक दूसरे के सच्चाई और अच्छाई यहाँ पर जो है वो पता चलेगी। चलिए एक कार्ड और निकालते हैं और देखते हैं कि क्या यहाँ पर जो है वो निकल कर आया है। तो एनवी, अब तक जो है आपके पर्सन काफ़ी एनवी रखते थे, काफ़ी जलन रखते थे, लेकिन अब जो है इस चीज़ को भुलाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी जो भी परेशानियां थी उनके दिल और दिमाग की उन्हें दूर करना चाहते हैं और उन पर जीत जो है हासिल करना चाहते हैं। तो ओवरऑल देखें गाइस, तो जो भी पास्ट में हो चुका है आपके रिलेशनशिप में, अब वो जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपके रिलेशनशिप में आ रही है। तो आपको भी तैयार रहना है पेशेंटली। आपने जो इंतज़ार किया है इस चीज़ का कि आपके पर्सन को आपकी सच्चाई का पता चले, तो उन्हें अब पता चल रहा है और धीरे धीरे वो ग्रो भी कर रहे हैं और आपकी तरफ यहाँ वापस आते हुए मुझे दिखाई देते हैं और अपनी किए की जो है वो माफ़ी भी यहाँ पर मांगेंगे। पछतावा उन्हें है तो आप उन्हें यहाँ पर माफ़ कर देंगे तो आपका रिश्ता जो है आगे अच्छाई की तरफ ही बढ़ेगा। तो ये है आपकी खूबसूरत सी रीडिंग गाइस। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए साथ साथ हर लोगों तक। और मैं मिलती हूँ बहुत जल्द आप सभी से एक न्यू रीडिंग पर। तब तक आप सब रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। हैव अ गुड डे।